हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ब्रीथ बायोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। अब समझते हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो बच्चों, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? आप लोगों ने सुना होगा, जब क्रिकेट खेलते हैं कोई तो हम कहते हैं ना उसने कैच बहुत अच्छा पकड़ लिया, उसके रिफ्लेक्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो रिफ्लेक्सेस क्या चीज़ है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, क्या चीज़ होती है रिफ्लेक्स एक्शन? रिफ्लेक्स एक्शन हम क्या देख रहे हैं, हमारा कोई भी कॉन्शियस एफर्ट इन्वॉल्व नहीं है, एकदम सडन इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स होता है हमारा टू एनी स्टिमुलस। ओके, इसमें कोई भी कॉन्शियस एफर्ट इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। इस टाइप के रिस्पॉन्स को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, तो अब देखते हैं बच्चों इसके बारे में और डिटेल में समझते हैं। तो जल्दी से हम लोग पहले यहाँ पे देखते हैं एक रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है। अब आर्क आप समझ रहे हैं, एक आर्क जैसा बनाते थे, ज्योमेट्री में बनाते थे, कुछ ऐसा ही यहाँ पर होने वाला है। अब देखो, यहीं पे हम रिफ्लेक्स एक्शन भी समझेंगे और जो आर्क बन रहा है उसके बारे में भी समझेंगे। सो रिफ्लेक्स एक्शन देखते हैं बच्चों, क्या चीज़ हुआ है यहाँ पर। देखो, ये हमें दिख रहा है, ये हमारा नी है, ये हमारे लेग है। तो इसमें हमने क्या देखा, पटेलर हैमर जो होता है ना, उसको देखो हमने यहाँ पे ऐसे उसको हिट करते हैं। ये वो तगड़ा वाला हैमर नहीं है कि मारा हड्डी टूट गई, नहीं, ये बहुत बिल्कुल नाजुक सा हैमर होता है। ठीक है, तो उसको ऐसे यहाँ पे हिट किया। हिट करने से देखो रिस्पॉन्स क्या आया, ये जो लेग थी ये ऐसे हो गई, देख रहे हो आप, ये जो हम देख रहे हैं लेग ऐसे होके ऐसे हो गई। ये आगे आगे को जो गई, ये क्या था, एक रिस्पॉन्स था। और ये रिस्पॉन्स कैसा था, ये वॉलेंट्री नहीं था, ये सडन हुआ था। ये क्या है, हमारा रिफ्लेक्स। अगर किसी ने आपको एक बारी मारी तो ऐसा हो जाएगा, दोबारा मारी तो भी एक बार को ऐसा हो सकता है, लेकिन तीसरी बार ये जो पटेलर हैमर है इसको हिट किया तो आप देखोगे फिर ये ऐसे ऐसे करके आगे नहीं जाएगा। रीज़न पता क्या है, तब तक वो जो पर्सन होगा वो कॉन्शियस हो चुका होगा, और जब कॉन्शियस स्टेट में हम लोग तो कभी भी रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होगा। इतना क्लियर? अब इसके पीछे सारी कहानी क्या है ये देखते हैं बच्चों। तो देखो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल ये पटेलर हैमर जो है इसे हिट किया, तो ये जो आप देख रहे हो ये मसल स्पिंडल है, ये यहाँ पे काम कर रहा है एज रिसेप्टर। और रिसेप्टर से हम देखते हैं जो हमारे न्यूरॉन्स जाते हैं वो कौन से होते हैं, एफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। वो फॉर्म कर देते हैं एक पाथवे, ये पाथवे के थ्रू। और हमें पता है जो एफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं या सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो कहाँ से जाते हैं, वो डॉर्सल रूट के थ्रू जाते हैं। और वहाँ पे याद है हमें क्या पाया जाता है, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन विच इज़ ऑल्सो नोन एज डॉर्सल रूट गैंग्लियन। तो हमने देखा ये एफरेंट पाथवे से होता हुआ गया और पहुँचा कहाँ पे, हमारे CNS में, यहाँ पर गया। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं दो फेट होती है। तो अभी फिलहाल हमें जो नी जर्क रिफ्लेक्स में होता है, यहाँ पे जो डायग्राम है उसके हिसाब से समझा रही हूँ। तो यहाँ पर हमारा कौन आ गया, एफरेंट न्यूरॉन। यहाँ पे हम देखेंगे क्या पाया जा रहा है, मोटर न्यूरॉन। अब इन दोनों के बीच में हो जाता है एक साइनैप्स। अब CNS से जो हम देखेंगे इफेक्ट आ रहा है उसको कौन लेके जाएगा, मोटर न्यूरॉन या एफरेंट न्यूरॉन। और जिस पाथवे से लेके जा रहा है उसको हमने क्या बोला, एफरेंट पाथवे। तो देखो इस तरीके से ऐसे करके लेके गया। अब क्या होगा, इस मसल पे, मसल एंड प्लेट। अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं बच्चों मसल एंड प्लेट क्या होता है। मसल एंड प्लेट एक्चुअल में क्या होता है, जहाँ पे हम देखते हैं न्यूरॉन और मसल फाइबर का जंक्शन बन रहा है, उसको हम बोलते हैं मसल एंड प्लेट। और यही हमारा यहाँ पे इफेक्टर का काम भी करेगा। तो जैसे ही यहाँ से हम देखेंगे इम्पल्स गई, मोटर, आप देख रहे हो मोटर पाथवे जो है हमारा एफरेंट पाथवे, यहाँ से इम्पल्स गई, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी और जिसकी वजह से हम देखेंगे ये जो हमारा पैर है कहाँ पे मूव कर जाएगा, ऐसे आगे की तरफ। इतना क्लियर है बच्चों? तो इस पूरे रिफ्लेक्स एक्शन हमने क्या क्या चीज़ें देखी। एक तो हमारा क्या आ गया, रिसेप्टर। वहाँ से जो इम्पल्स लेके जा रहे हैं वो एफरेंट न्यूरॉन है और वो लेके जा रहे हैं वाया एफरेंट पाथवे, और कहाँ लेके गए, इनटू CNS। अब CNS का मतलब बच्चों ये नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड की बात कर रहे हैं। अगर मैंने बोला कि कॉन्शियस एफर्ट का यहाँ पे कोई रोल नहीं है तो बहुत सारे बच्चे ये सोच लेते हैं कि यहाँ पे ब्रेन का कोई रोल नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी, कुछ रिफ्लेक्सेस हमारे सेरिब्रल या क्रेनियल रिफ्लेक्स भी होते हैं। एकदम एग्जैक्ट ब्रेन नहीं बोलेंगे हम। जब बोलेंगे ना कि कोई चीज़ गलत हो रही है तो हम ये बोलते हैं कि कॉन्शियस एफर्ट नहीं लग रहा। कभी भी ये नहीं बोलेंगे ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा। ये दो चीज़ें अलग हैं। ओके, तो अगेन मैं वापस से यहाँ पर आती हूँ और आपको बताती हूँ, यहाँ पे अगर मैंने बोला CNS, इट डज नॉट नेसेसरली मीन स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पर हम देखेंगे ब्रेन भी हो सकता है। ओके, बस फर्क यही है कि कोई कॉन्शियस एफर्ट वहाँ पे नहीं लग रहा। इसका मैं एक आपको प्रूफ भी दूंगी। तो अब आगे देखते हैं बच्चों,
यहाँ पर CNS पे आया, यहाँ पे हुआ साइनैप्स और यहाँ से इफरेंट पाथवे होते होते कहाँ पहुँचा, वो मसल फाइबर पे पहुँचा, जो क्या हुई, कॉन्ट्रैक्ट हुई, जिसकी वजह से हम देखेंगे ये जो लेग का मूवमेंट हो गया। इतना क्लियर? ये था हमारा एक रिफ्लेक्स एक्शन जिसको हम क्या नाम देते हैं, नी जर्क रिफ्लेक्स। क्लियर? अब देखो, अब हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। अब यहाँ पे कौन सा आर्क बना है वो देखते हैं। ये आर्क किसके बीच में बना है बच्चों, रिसेप्टर और इफेक्टर के बीच में। देखो इस तरीके से गया, CNS को इन्वॉल्व किया और यहाँ से होता हुआ कहाँ पहुँच गया, वापस से हमारे जो मोटर एंड प्लेट है, जो इफेक्टर है। रिफ्लेक्स एक्शन में बच्चों यही चीज़ होती है। हम देखेंगे रिसेप्टर से गया, CNS पे पहुँचा, अब CNS से होके वो कहाँ पे आता है, इफेक्टर पे। वो इफेक्टर या तो हो सकता है कोई मसल या हो सकते हैं ग्लैंड्स। इतना क्लियर है बच्चों आप लोगों को? तो ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, NCERT में भी बना हुआ है, इसको गलती से भी आपको मिस नहीं करना। इतना क्लियर? अब यहाँ पर एक चीज़ आप देख रहे होगे जिसके बारे में मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया, वो क्या है, इंटरन्यूरॉन। तो कुछ बच्चों हमारे रिफ्लेक्सेस ऐसे होते हैं जिसमें इसका यूज़ होता है, जिसके बारे में हम जस्ट अभी थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों को रिफ्लेक्स आर्क क्लियर है। तो एक बार फिर से देखते हैं बच्चों, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। इट इज सडन ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस without any conscious effort। बच्चों एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये कैसा होता है, इट इज़ ऑलवेज शॉर्ट लिव्ड। सो इट इज़ शॉर्ट लिव्ड। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था नी जर्क रिफ्लेक्स, जो मैंने डायग्राम बनाया था, उसमें हमने क्या देखा कि वो जो नी थी, इस तरीके से हमने देखा लेग का इस तरीके से मूवमेंट हो गया था। अब ऐसा तो नहीं हमेशा के लिए ऐसे ही रह गया, वो वापस आया ना अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, क्योंकि वो बहुत थोड़ी सी देर का था। क्या था वो, शॉर्ट लिव था। इतना क्लियर है बच्चों? तो ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। रिफ्लेक्स आर्क का पाथवे आपको याद होना चाहिए, रिसेप्टर, फिर एफरेंट न्यूरॉन, या हम कह सकते हैं जो पाथवे है, फिर CNS हमारा इफरेंट न्यूरॉन या पाथवे, और फाइनली हम देखेंगे ये यहाँ से जितना भी रिस्पॉन्स आएगा वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा हमारे इफेक्टर की तरफ। और इफेक्टर क्या हो सकता है, दो चीज़ें हो सकती हैं, वो क्या क्या है, मसल्स और ग्लैंड्स। तो ये जो पूरा बताया है मैंने बच्चों आपको, ये पूरा क्या है, ये पूरा पाथवे है, ये ध्यान रखना है आपको। ये हमारा पूरा देख सकते हो आप इसको अच्छे से, ये पूरा क्या है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन का जो पूरा पाथवे है वो चीज़ है। तो बच्चों देखते हैं हम लोग फर्स्ट टाइप ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, वो होगा हमारा सिंपल या अनकंडीशन्ड एंड एक्वायर्ड और कंडीशन्ड। तो बच्चों यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, सिंपल, एक्वायर्ड। देखो सिंपल रिफ्लेक्स कैसे होते हैं, जो हमारे इनबॉर्न होते हैं, हमें पता होते हैं सिंस बर्थ हमारे अंदर ये वाले रिफ्लेक्सेस डेवलप होते हैं। एक्वायर्ड एज द नेम सजेस्ट, ये क्या हुआ होगा, बर्थ के बाद हमने एक्वायर किया अपने अंदर, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया एक पॉइंट, क्या है ये, प्रेजेंट सिंस बर्थ, और ये क्या था, इट इज एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ। तो बच्चों नाम से समझ में आ रहा है सिंपल, ये कभी किसी ने सिखाया ही नहीं, हमें कुछ नहीं है, ये हमारे अंदर ही है ना। तो यूजुअली हम क्या देखेंगे, जितने भी विड्रॉल रिफ्लेक्सेस होते हैं, जहाँ पे हम अपना हाथ हटा रहे हैं, ऐसा कुछ भी कर रहे हैं, आमतौर पे जो डिफेंसिव होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, हमारे अनकंडीशन्ड या सिंपल रिफ्लेक्स। फॉर एग्जाम्पल
कोई गर्म चीज़ रखी हुई है हमारे सामने, कोई आयरन रखा हुआ है, तो उसमें हमने हाथ रखा। अब जब तक ऐसा कुछ है कि मम्मी जब तक नहीं बोलेगी हम हाथ नहीं हटाएंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। जैसे हमने हाथ रखा एकदम से हाथ हटा लिया, तो ये जो चीज़ थी जो सडन हटा लिया, हमें किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं थी। ये क्या था? ये था सिंपल रिफ्लेक्स, क्योंकि हमें ये किसी ने सिखाया नहीं है, ये हमारे अंदर खुद से डेवलप हो गया। एक और एग्जांपल बताती हूँ, जैसे कि कुछ बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ रहा है, एकदम से क्या होता है हम लोग स्नीज़ करते हैं, ठीक है। तो जब हमने स्नीज़ किया, क्या ये भी मम्मी ने सिखाया है कि जैसी डस्ट है उसको स्नीज़ करो, डस्ट बाहर निकल जाएगा? ऐसा नहीं होता, ये तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट है, मतलब हमें पता, ये होता ही है, सबके साथ होता है ऐसा, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, इट इज़ प्रेजेंट सिंस बर्थ। तो ऐसे हम देखेंगे जितने भी डिफेंसिव हम देखेंगे एक्ट्स होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, दे आर ऑलवेज सिंपल और अनकंडीशनड। अनकंडीशन का मतलब यही है, कोई कंडीशनिंग नहीं हुई है, कुछ समझाया नहीं है इसमें हमें। ओके, तो मैं वाली चीज़ लिख देती हूँ यहाँ पे। यूजुअली डिफेंसिव, अब जैसे एग्जाम्पल विड्रॉल रिफ्लेक्स, विड्रॉल रिफ्लेक्सेस या स्नीजिंग, या हम इसमें एक और चीज़ कह सकते हैं, ब्लिंकिंग ऑफ आइज। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं बच्चों, ये सिंपल है। अब हम बात करते हैं एक्वायर्ड की। एक्वायर्ड क्या होता है भाई, बर्थ के बाद हमारे अंदर चेंजेस आए। तो देखो ये कैसे हमारे अंदर ये रिफ्लेक्सेस डेवलप हुए। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, जो मैंने आपको बोला था ना कि जो कैच होल्ड कर रहा है, हम कहते हैं उसके रिफ्लेक्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो क्या है, उसने कंटिन्यूअस उसके लिए प्रैक्टिस की है। तो देखो एक्वायर्ड या कंडीशन में क्या चीज़ है, या तो कोई उसके साथ रिलेटेड कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है, या उस पर हमने कंटिन्यूअस प्रैक्टिस की है, कंटिन्यूअस लर्निंग की है, उसकी वजह से हमारे अंदर वो रिफ्लेक्स डेवलप हो गया। तो वो वाली चीज़ मैं यहाँ लिखती हूँ, रिक्वायर्स पास्ट एक्सपीरियंस और प्रॉपर ट्रेनिंग, ठीक है। अब जैसे हमने बात की कैच की, ऐसा तो नहीं है रैंडम हो गया, उसने क्रिकेट ग्राउंड में और कैच कर लिया, हर बारी कैच कर ले रहा है, ऐसा नहीं होता। उसमें उसने काफ़ी बार मेहनत की होगी, काफ़ी बार प्रैक्टिस की होगी, तो जाके वो होगा। और हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप लोगों ने साइकिलिंग की होगी, कार चलाई होगी। तो अगर हम साइकिल चलाते हैं जब स्टार्टिंग में ही, तो क्या होता है, हमारा ध्यान हर जगह होता है। हमें हैंडल भी पकड़ना है, पेडल भी देखना है, सामने भी देखना है, बैलेंस भी करना है, और अगर कोई सामने से आ जाए तो वो जो घंटी होती है वो भी बजानी है। ये सारी चीज़ें करनी है। सोचो इतना सारा हम कैसे एकदम से प्रोसेस कर लेंगे, कर ही नहीं पाते, उतना जल्दी नहीं हो पाता। लेकिन करते 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 इतना प्रो हो जाते हैं हम लोग कि इतना ऐसे स्टड से बन जाते हैं, बस पेडल चल रहे हैं, हाथ हम लोग हटा देते हैं हैंडल से। ऐसा काफ़ी बच्चों ने आप में से किया होगा। तो ये कैसे हुआ, क्योंकि हमारे अंदर ऐसे रिफ्लेक्सेस जनरेट हो गए। ओके, इसमें टाइम लगा बट वो हमारे अंदर अब आ गया। अब ऐसे ही हम देखते हैं कुछ सॉन्ग्स होते हैं, कुछ सॉन्ग से कुछ सिग्नेचर स्टेप होते हैं। फर्स्ट बारी में आपको वो नहीं आता है, कंटिन्यूस आप करे जा रहे हो वाला स्टेप करे जा रहे हो, तो क्या होता है, याद हो जाता है। फिर जैसे ही वो गाना बजता है, आपके जो हाथ हैं, आपके जो पैर हैं, उस तरीके से उसी टोन में डांस करने लग जाते हैं। तो ये क्या हुआ, हमने इतनी बार सुना है इसलिए। तो ये तो हमने देखा कि कोई प्रॉपर ट्रेनिंग हुई है, लर्निंग हुई है, उसकी वजह से हुआ। अब एक और इसमें मैं एग्जांपल और बताती हूँ, जो कि बहुत कॉमनली होता ही है। हम देखते हैं सर्दियों में क्या होता है भाई, हम लोग की जो मम्मियाँ आंटियाँ होती हैं घर के बाहर क्या करती हैं, मंजी बिछाती हैं, वहाँ बैठती हैं, गॉसिप करती हैं, और क्या करते हैं, हमारी जो मम्मी दादी होती हैं स्वेटर बुन रही होती हैं। वो स्वेटर अगर आप लोग बुनो, मैं बुनूँ, तो हम उसको देखते रहेंगे कि कैसे बनेगा कैसे बनेगा कैसे बनेगा। लेकिन कितनी सारी जो पड़ोस की आंटियाँ होती हैं, गॉसिप करते करते एक दूसरे को देखते देखते पूरा सिल देती हैं। वो कैसे हुआ, क्योंकि उनको वो ट्रेनिंग मिल चुकी है अच्छी खासी, उन्होंने इतना एक्सपीरियंस हो गया उसका कि उनको देखने की नीचे ज़रूरत ही नहीं है। आए समझ। तो ये तो हो गए हमारे सारे प्रॉपर ट्रेनिंग की वजह से। अब हम देखते हैं कि कोई पास्ट एक्सपीरियंस है उसका। तो इसमें एक एग्जांपल देखते हैं। आप में से कुछ लोग होंगे वेजिटेरियन, कुछ लोग होंगे नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन के सामने अगर मैंने बोला कि बिरयानी की खुशबू आ रही है, बिरयानी खाने चलते हैं, तो जो नॉन वेजिटेरियन है उनके मुंह में तो आ जाएगा पानी, और जो वेजिटेरियन कहेगा कैसी बातें कर रहे हो, समझ रहे हो। अब एक बंदे के मुंह में पानी आ रहा है, एक बंदे एकदम ये वाली चीज़ हो गई। तो अब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, जो नॉन वेजिटेरियन है उसने एक्सपीरियंस किया उसका क्या टेस्ट है, तो इसलिए उसके मुंह में पानी आ गया। वो पानी आना भी क्या है, वो भी एक टाइप का रिफ्लेक्स है, ठीक है। वो कंडीशनड है क्योंकि उसका वो प्रीवियस एक्सपीरियंस है
जो वेजिटेरियन है उसने कभी खाया ही नहीं है बिरयानी, तो उसको लग रहा है कोई बेकार ही चीज़ होगी क्योंकि उसके अंदर नॉन वेज है, तो इसलिए उसका वो टेस्ट पता ही नहीं है, कंडीशन ही नहीं है, तो इसलिए वो क्या रह गया उससे वंचित। ठीक है, तो ये वाली चीज़ होगी यहाँ पर। तो हमने देखा यहाँ पे प्रीवियस एक्सपीरियंस हो गया या प्रॉपर ट्रेनिंग है, ये दो चीज़ें चाहिए होती हैं जब भी हम देखेंगे एक्वायर्ड या कंडीशन रिफ्लेक्स होता है। तो मैं यहाँ पे एक दो एग्जांपल लिख देती हूँ। एग्जांपल डांसिंग, साइकिलिंग एक्सेट्रा। कंडीशन रिफ्लेक्स से ही रिलेटेड एक हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट भी था, पावलोव एक्सपेरिमेंट। नाम आप लोगों ने बहुत छोटी क्लासेस से ही सुना होगा। तो इसमें बेचारे एक डॉगी के साथ क्या हो गया था, धोखा हो गया था। क्या हुआ इसमें, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या करते थे, घंटी बजाई और खाना दे देते अपने डॉग को, फिर घंटी बजाई खाना दे देते थे। एक टाइम के बाद क्या हुआ, कंटिन्यूस ऐसा करने के बाद उन्होंने घंटी बजाई खाना नहीं दिया, बेचारा कुत्ता आया, मुँह से क्या हो रहा है, लार टपक रही कि यहाँ खाना मिलने वाला है, और खाना मिला ही नहीं। तो ये चीज़ क्या हो गई, उसके अंदर कंडीशन हो गया था कि हाँ जब घंटी बजेगी तो मेरे को खाना मिलेगा। स्कूल्स में हम लोगों के साथ भी यही होता था कि रिसेस से पहले या रिसेस में जैसे ही बेल बजती थी बहुत ज़ोर की भूख लग जाती थी, है ना। हम लोग भी उस चीज़ को लेके कंडीशन हो गए थे, लेकिन जैसे जैसे आप देखोगे टाइम बीतेगा, एक टाइम के बाद जब आपकी वो हैबिट छूट जाएगी तो आपको उस वाले पर्टिकुलर टाइम पे भूख नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस के साथ ही होता है ये वाली चीज़ें। तो ये था हमारा सिंपल एंड एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस का डिफरेंस। अब हम बढ़ते हैं दूसरे टाइप के रिफ्लेक्स के बारे में। तो बढ़ते हैं हमारे दूसरे टाइप के रिफ्लेक्स के बारे में। वो कौन से हैं, मोनोसाइनैप्टिक एंड पॉलीसाइनैप्टिक रिफ्लेक्स। नाम से समझ में आ रहा है, मोनोसाइनैप्टिक मतलब क्या हो रहा है, एक साइनैप्स हो रहा है। पॉलीसाइनैप्टिक मतलब एक से तो ज़्यादा हो ही रहा है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ तो लिख देती हूँ, ओनली वन साइनैप्स अकर। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, 2 to 100 साइनैप्सेस अकर। ठीक है, अब देखो ये कैसे होगा कि यहाँ पे एक साइनैप्स हो रहा है, यहाँ पे 2 से लेके 100 तक साइनैप्स हो रहे हैं, क्या चीज़ हुआ है यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे हम CNS की बात करते हैं सबसे पहले। तो ये बना दिया हमने अपना हाफ एप्पल। ठीक है जी, कुछ इस तरीके से हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, हमने देखा यहाँ से आया हमारा एफरेंट पाथवे से सेंसरी न्यूरॉन, और यहाँ से हम देखेंगे, ये आप देख रहे हो वेंट्रल रूट, यहाँ से निकल गया हमारा मोटर न्यूरॉन। कितने साइनैप्स हुए यहाँ पे, हमें दिख रहा है यहाँ पे कितने हुए, सिर्फ एक साइनैप्स हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ एक साइनैप्स हुआ, तो इसलिए हमने इसको क्या बोला, मोनोसाइनैप्टिक रिफ्लेक्स। ओके, अब हम बात करते हैं पॉलीसाइनैप्टिक की। इसमें क्या हुआ, ये भी हमारा यहाँ पे ग्रे मैटर है मान लेते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से हमारे पास आया एफरेंट न्यूरॉन, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर पाया जा रहा है इंटर न्यूरॉन। ठीक है, और फाइनली हम क्या देखेंगे, यहाँ से हमारा मोटर न्यूरॉन निकल रहा है, ये यहाँ से आया, यहाँ पे इसको क्या मिल गया, इंटर न्यूरॉन। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, कितने यहाँ पे साइनैप्स हुए, एक साइनैप्स तो ये हो गया, दूसरा साइनैप्स ये हो गया, तो कम से कम 2 साइनैप्स तो हो ही गए ना। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे इंटर न्यूरॉन हो सकते हैं और बहुत सारे साइनैप्सेस भी हो सकते हैं। तो इस टाइप के रिफ्लेक्स को हम कहते हैं पॉलीसाइनैप्टिक रिफ्लेक्स, जहाँ पर 2 से 100 साइनैप्सेस हो सकते हैं। और मोनोसाइनैप्टिक में क्या देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही साइनैप्स हो रहा है, वो किसके बीच में हो रहा है, एफरेंट और इफरेंट न्यूरॉन के बीच में। इतना क्लियर है बच्चों। अब हम देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल। तो मोनोसाइनैप्टिक में हम देखेंगे हमारे पास क्या एग्जाम्पल आ रहा है, जो मैंने सबसे पहले डायग्राम बनाया था, क्या था, नी जर्क रिफ्लेक्स। ठीक है, ऐसे ही हम देखते हैं एल्बो जर्क रिफ्लेक्स भी होता है। तो फिलहाल के लिए तो हम यही देखेंगे, इसका एग्जाम्पल क्या है, नी जर्क
रिफ्लेक्स। बात करते हैं पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस की। पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस में हमारे सारे विड्रॉल रिफ्लेक्सेस आते हैं। ओके, एग्जाम्पल विड्रॉल रिफ्लेक्सेस। तो जो विड्रॉल रिफ्लेक्स है बच्चों, ये ध्यान रखना है, विड्रॉ कर लेना। जैसे कोई चीज़ गर्म है, हमने वहाँ से हाथ हटा लिया, कोई पॉइंटेड सी चीज़ में हमारी उंगली लगी, वो हमने हाथ हटा लिया। तो जब विड्रॉ कर रहे हैं, ऐसे टाइप की रिफ्लेक्सेस को हम कहते हैं विड्रॉल रिफ्लेक्स। इतना क्लियर है बच्चों? अब हम देखते हैं हमारा लास्ट टाइप ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। तो बच्चों बढ़ते हैं आज के लास्ट टॉपिक पे, और वही हमारा लास्ट टाइप है रिफ्लेक्स एक्शन का। वो क्या है देखते हैं। तो वो है हमारा सेरिब्रल या क्रेनियल रिफ्लेक्स, और जो दूसरा है हमारा वो क्या है, स्पाइनल रिफ्लेक्स। तो ये बहुत कंट्रोवर्शियल है। बच्चे बोलते हैं कि मैम यहाँ पे कॉन्शियस एफर्ट इन्वॉल्व नहीं है, तो आप कह रहे हो सेरिब्रम। सेरिब्रम तो हमेशा हमारा क्या करता है, वॉलंटरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। ये चीज़ हम सुनते आए हैं, पर अब थोड़ा सा टाइम आ गया है रिकॉल करने का। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में पाई जाती है 4 स्वेलिंग्स, जिसको क्या बोलते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। उसमें थी ऊपर वाली 2 स्वेलिंग, नीचे वाली 2 स्वेलिंग। ऊपर वाली जो 2 स्वेलिंग थी, जो थी हमारी सुपीरियर कॉलिक्यूलाई, वो क्या कंट्रोल कर रही थी, विजुअल रिफ्लेक्स। अब समझ में आया? जब हमने वहाँ पे रिफ्लेक्स पढ़ लिया तो कैसे हमारा सेरिब्रम रिफ्लेक्स एक्शन में काम नहीं कर रहा, ये चीज़ समझ में आया। और जो हमारा इंफीरियर कॉलिक्यूलाई था, वो क्या कर रहा था, वो कंट्रोल कर रहा था हमारा क्या, ऑडिटरी रिफ्लेक्स। फिर से क्या आ गया, रिफ्लेक्स। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ब्रेन है तो हमेशा कॉन्शियस ही काम करेगा, उसके अंदर भी हम देखेंगे कुछ रिफ्लेक्सेस वर्क कर रहा है वो। ओके, तो वही वाली चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं। सेरिब्रल रिफ्लेक्स हम देखेंगे, इसमें क्या चीज़ होती है, हम देखेंगे जहाँ पे जितने भी स्टिमुलस है वो कहाँ पे जा रहे हैं, सेरिब्रम पे। स्पाइनल में हम क्या देख रहे हैं, स्पाइनल में हम देखते हैं जितने भी रिफ्लेक्सेस आ रहे हैं वो कहाँ पे जा रहे हैं, कौन से पार्ट ऑफ सीएनएस में जा रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड में। ओके, तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे एफरेंट न्यूरॉन्स पास या कैरी द स्टिमुलस टू ब्रेन। ठीक है, अब देखते हैं स्पाइनल रिफ्लेक्स में, इसमें क्या होता है, एफरेंट न्यूरॉन्स कैरी द स्टिमुलस टू स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं इसमें जो बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस है वो क्या है। जितने भी हमारे क्रेनियल या सेरिब्रल रिफ्लेक्स होते हैं, इसमें कभी भी कोई अर्जेंसी रिक्वायर्ड नहीं होती है। इसमें हम देखेंगे हमेशा अर्जेंसी होती है, मतलब इसमें कभी भी कोई ऐसे जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी में करना ही करना है, ये वाला नहीं करेंगे तो नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ लिखती हूँ मैं, फिर आपको समझाती हूँ ऐसा कैसे हुआ। सो अर्जेंसी इज नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे हम देखेंगे अर्जेंसी इज रिक्वायर्ड। तो बात करते हैं सेरिब्रल जो हमारे रिफ्लेक्स हैं उसके एग्जाम्पल, और इसी से तुम्हें समझ में आ जाएगा अर्जेंसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो जैसे मैंने क्या बताया था, विजुअल रिफ्लेक्स में क्या हुआ कि आपका पड़ोस वाले ने बोला वो देख तेरी वाली देख रही है, तेरी वाली देख रही है, ऐसे होता है। ऐसा कोई बहुत ज़रूरी तो नहीं है, नहीं देखना ही है उस तरफ, क्या पता सामने से कोई और आ रही हो, है ना, ये भी चीज़ हो सकती है। और इसमें क्या एग्जाम्पल है बच्चों, अगर आपके सामने आ गए कुछ बहुत ही शानदार सा कोई केक आ गया, गुलाब जामुन आ गया, या जो भी चीज़ आपको बहुत पसंद है सामने एकदम से आ गया, तो क्या होगा, मुंह में पानी आएगा, सलाइवेशन होगा। क्या ये बहुत ज़रूरी है कि पानी आना ही चाहिए, नहीं आएगा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, नहीं होता ना ऐसा। तो जो वाटरिंग ऑफ माउथ हो रहा है वेन एवर वी सी और वी स्मेल एनीथिंग टेस्टी, तो वो भी क्या है हमारा टाइप ऑफ सेरिब्रल रिफ्लेक्स। या अगर हम देख रहे हैं कि सामने से क्रश आ रहा है, ऐसा कर रहे हो, तो वो जो मुंह पे स्माइल जो इंड्यूस हुई, वो फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो भी क्या है हमारे सेरिब्रल या क्रेनियल रिफ्लेक्स। ठीक है, वो बहुत गंदी सी स्माइल थी लेकिन समझ जाना तुम लोग। तो इसमें क्या चीज़ हुआ, कोई अर्जेंसी नहीं थी लेकिन अचानक से आ गई, आप कंट्रोल में नहीं था, या कोई दुश्मन आ रहा है,
ऐसे कर ले रहे हो, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, गुस्सा आ रहा था ना, वो वाली चीज़ है। तो ये होता है हमारा, इसमें कोई अर्जेंसी नहीं है। ऐसे वाले जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सारे हमारे किस में आते हैं, क्रेनियल रिफ्लेक्स में। तो स्पाइनल रिफ्लेक्स में बच्चों हम क्या देख रहे हैं, हमेशा ही अर्जेंसी रिक्वायर्ड है, तो ज़रूर ऐसा कोई बहुत ज़रूरी काम होगा। तो इसमें देखेंगे जितने भी विड्रॉल रिफ्लेक्सेस हैं दे ऑल कम अंडर स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। इतना क्लियर? मैं लिख देती हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल, वाटरिंग ऑफ माउथ, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये वाटरिंग ऑफ माउथ, ये जो सलाइवेशन हो रहा है, ये चीज़ देखो, ये एक्वायर्ड भी हो सकता है और सिंपल भी हो सकता है। सिंपल मतलब क्या हुआ, जैसे आपने कोई चीज़ खाओगे ना तो क्या होता है, एकदम से सलाइवेशन होना शुरू हो जाता है, और वो ज़रूरी भी है। ड्राई रहेगा माउथ तो कैसे उसका चर्निंग वगैरह प्रॉपरली होगा, बोलस कैसे बनेगा। तो वो क्या था, वो सिंपल है, वो किसी ने सिखाया नहीं है। लेकिन सामने एकदम से आगे गुलाब जामुन, फिर मुंह में पानी आ रहा है, वो क्या हो गया, एक्वायर्ड। तो आपको समझना है कौन सा कंडीशन है, कब सलाइवेशन हो रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से वो एक्वायर्ड या सिंपल रिफ्लेक्स हो सकता है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ वाटरिंग ऑफ माउथ, या जो फेशियल एक्सप्रेशंस बनते हैं वो, ठीक है। और अब बात करते हैं स्पाइनल रिफ्लेक्स में, हमारे पास एक ही एग्जांपल है और उसी एग्जांपल में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। वो क्या है हमारा, विड्रॉल रिफ्लेक्स। सो एग्जांपल, विड्रॉल रिफ्लेक्स, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा आज का लास्ट टॉपिक। अब बारी है हमारे क्वेश्चंस की। तो बच्चों देखते हैं आज के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, साइट ऑफ डिलीशियस फूड यूजुअली मेक्स माउथ वाटरी, इट इज़ अ, इनमें से कौन सा रिस्पॉन्स होगा। वैसे तो आपको इसका आंसर डेफिनेटली पता होगा। सेकंड, और कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, ओपनिंग ऑफ माउथ वाइल हियरिंग अ लाउड नॉइज सडनली इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इसमें से क्या चीज़ है, एकदम से कहीं से कोई बॉम्ब फूटा या कुछ भी ऐसा, हम कहते हैं हाँ मुँह खुला। तो ये जो मुँह खुला है ये किस वजह से हो रहा है, सोचो। तो इसके आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। थैंक यू।